कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयादिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम सभी पुनः उपस्थित हैं भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में, और आज की उपस्थिति हम सभी के लिए बहुत सुखद है। सुखद इसलिए है कि हमने आज भगवान शंकर का आवाहन किया है और वह हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं। जैसे श्रोताओं के साथ कई श्रोता मिल बांट कर बैठते हैं, वैसे ही भगवान शंकर भी हमारे समक्ष हमारे साथ में विराजमान हैं, और उनकी कृपा के साथ ही हम आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। उनकी कृपा हमारे साथ में है। आपको ये अनुभव करना है कि वो भगवान शंकर हमारे साथ उपस्थित हैं, और उनकी उपस्थिति को हमें केवल आभास करना है उसका। देखिए, गोस्वामी जी का ये मानना था कि श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी और शंकर हैं। तो श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर, तो श्रद्धा के रूप में भवानी और विश्वास के रूप में शंकर भगवान। ये तो है, क्रम से यही है। श्रद्धा विश्वास रूपिणों भवानी शंकरौ वंदे। तो भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप में है। और अगर मनुष्य में श्रद्धा न हो और विश्वास न हो, तो पहले श्रद्धा होती है कि अमुक के प्रति हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा के दृढ़ हो जाने पर विश्वास भी दृढ़ हो जाता है। ये बात तो है। श्रद्धा के दृढ़ हो जाने पर हमारा जो विश्वास है वह भी पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है। श्रद्धा विश्वास और इसी श्रद्धा विश्वास के रूप में, श्रद्धा विश्वास के रूप में हम यदि प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, तो हमको वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और गोस्वामी जी का ये मानना है, और हमारा भी वैसे मानना है। हमारा मत गोस्वामी जी के मत से एक मत है, उनसे कोई प्रतिकूल थोड़े है, कि अगर श्रद्धा और विश्वास के रूप में माँ पार्वती और भगवान शंकर की प्रार्थना की जाए, तो हम अपने अंदर विराजमान परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि वो ज्ञान देने वाले हैं, और ज्ञान देने वाली सत्ता के सानिध्यता यदि हम आ जाएं, तो ये तो हमारा बहुत ही सौभाग्य होगा, और इस सौभाग्य के साथ में हम परमात्मा दर्शन के पात्र हो जाएंगे। आइए प्रणाम करते हैं माता पार्वती और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर का।
वे उपस्थित हैं और ज्ञान सत्र को आरंभ करने के लिए उनकी आज्ञा और अनुमोदन हमको मिला हुआ है। तो हम सभी कल श्लोक संख्या 24 की व्याख्या का समापन कर चुके थे और आज की जो व्याख्या है वह श्लोक संख्या 25 पर आधारित है। श्री भगवान ने कहा, गुणातीत मनुष्य मान अपमान में एक समान होता है। मानापमान्यों तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयो, मित्र और शत्रु में भी एक समान भाव वाला होता है। और वह सर्वारंभ परित्यागी, सब कर्मों के आरंभ का परित्यागी होता है। ऐसे महापुरुष को गुणातीत है स उच्यते, ऐसे महापुरुष को गुणातीत कहा जाता है। तो ये 3 आचरण और श्री भगवान ने बताए। उसमें जो आचरण थे वह 6 आचरण थे, कुल 9 आचरण हैं। गुणातीत महापुरुष के कुल 9 आचरण हैं। उनमें श्लोक संख्या 24 में 6 और श्लोक संख्या 25 में 3 आचरण हैं, जिनको श्री भगवान ने यहाँ पर पुनः जो है कहा है। क्या कहा कि मानापमान्यों तुल्य तुल्य, मान अपमान में तुल्य हो। ये कथन निंदात्म संस्तुति के बाद में आया कि मान अपमान में सम हो जाए। देखिए, निंदा जो होती है वह निचली श्रेणी है और जो अपमान है वह उससे उच्च श्रेणी में है। और जो तो इसी भगवान कहते हैं कि अपमान हो जाए हमारा कहीं पर, हमें अपमानित कर दिया जाए और हमें सम्मानित कर दिया जाए, तो क्या हम अपमान को सहकर और सम्मान को पाकर हमारे अंदर एक भाव रहता है या नहीं रहता है? इतनी बात बताइए हमें कि हम जब कहीं अपमानित होते हैं और कहीं सम्मानित होते हैं, तो अपमानित होने पर अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति क्या दुर्भाव मन में आता है या नहीं आता है? ये बताइए। तो अधिकांश लोग कहेंगे आता है। कोई हमको अपमानित कर दे, यानी हमारे प्रति ऐसी ऐसी बातें कहे या हमको मारे पीटे, हमको नीचा दिखाने का प्रयत्न करे, नीचा दिखा दे, तो अपमानित होने पर उस व्यक्ति के प्रति जिसने हमको अपमानित किया है, क्या उसके प्रति हमारे मन में कोई प्रतिकूल भाव आता है या नहीं आता है? इतनी बात विचार है। तो हम जब प्रश्न करेंगे आपसे ये, तो आप कहेंगे हाँ आता है। कोई हमको अपमानित करे और उसके प्रति हमारे मन में कोई प्रतिकूल भाव ना आए, तो ये संभव नहीं है। यह है संभव नहीं है। प्रतिकूल भाव तो आएगा, प्रतिकूल भाव आएगा, और प्रतिकूल भाव आने पर हम उससे अपने अपमान का बदला, प्रतिकार लेने का भी प्रयास करेंगे। ये दूसरी स्थिति है कि मन में जिस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है उसके प्रति प्रतिकूल भाव का आना, और दूसरी स्थिति है उससे हम बदला लेने के लिए प्रयास करना है हमारा। दूसरी बात श्री भगवान ने कही
कि सम्मानित करे, कोई हमको सम्मानित करे, फूल माला पहनाए और समाज में हमारा सम्मान करे वो। तो समाज में सम्मान करने पर हमारे मन में कितनी अधिक प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है कि हमको सम्मानित किया जा रहा है। तो सम्मानित किए जाने पर हम बहुत ही सुख की अनुभूति करते हैं। ये बात तो है, सुख की अनुभूति करते हैं। अब श्री भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान सम्मान होने पर सुखानुभूति न हो और अपमानित किए जाने पर दुखानुभूति न हो। यानी हमारा मन का जो भाव है वह एक समान रहे। तो उस ऐसा आचरण करने वाले महापुरुष को गुणातीता कहा जाता है। गुणातीता स उच्यते, ऐसे महापुरुष को गुणों से अतीत कहा जाता है, क्योंकि उस पे गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। उस पे गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा हमें मानना चाहिए। अब ये विचार करें, क्या हमारी स्थिति क्या है? हम सम्मानित होने पर प्रसन्नता का आभास सामान्य रूप से करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि करते हैं तो हम इसका मतलब गुणातीत नहीं है, हम गुणों के चक्र में ही फंसे हुए हैं। हम गुणों के चक्र में फंसे हुए भी हैं। और यदि हम नहीं करते हैं, हम अपमानित होने पर किसी प्रकार के प्रतिकार का भाव मन में नहीं रखते हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि हम गुणों से अतीत हो गए हैं। अगर रखते हैं तो नहीं हुए हैं। तो जो महापुरुष, यद्यपि महापुरुष का अपमान नहीं होता और कई प्रसंगों में होता भी है, जैसे भगवान शंकर को दक्ष ने अपमानित किया था, तो वो किसी दोष के अधीन नहीं किया था, लेकिन भगवान शंकर का भाव जो है, दक्ष के द्वारा अपमानित किए जाने के उपरांत भी भगवान शंकर का जो भाव रहा दक्ष के प्रति, वो कोई प्रतिकूल नहीं रहा। वैसी स्थिति कैसे आ सकती है कि मान भी मिले, सम्मान भी मिले और अपमान भी मिले, तो दोनों स्थितियों में हम सम रहें? वैसी स्थिति कैसे आ सकती है? ये विषय विचार का है। इसमें विचार कितना है? इसमें विचार इतना ही है कि हम सम्मानित हों और हम अपमानित हों, तो अपमानित और सम्मानित होने के उपरांत तो हमारे मन में कोई प्रतिकूल भाव या अनुकूल भाव ना आए। आज ऐसा नहीं होता ऐसा होता है अगर, तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हम गुणों से अतीत हो गए हैं। ये परख भी इसमें है, श्री भगवान के इस कथन में परख भी है और आचरण भी है। आचरण ये है, गुणातीत मनुष्य जो है अपने मान और सम्मान में कभी भी विचलित नहीं होता। प्रसन्नता या दुख का या शोक का उसके अंदर कोई भाव नहीं आता। ये उसका आचरण है जिसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि मान अपमान में उसके अंदर एक ही भाव रहता है, दूसरा भाव उसके अंदर नहीं आता है। कोई सम्मानित करे, जैसे किसी गाय के गले में सोने की जंजीर डाल दी जाए, तो क्या गाय का भाव बदलता है? नहीं बदलता है। और लोहे की जंजीर डाल दी जाए तो भी भाव नहीं बदलता है।
वह लोहे और सोने के प्रति एक समान भाव वाली है। यद्य पशु है वो, लेकिन पशु होते हुए भी उसमें तो सज्ञानता नहीं है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि हमारे अंदर सज्ञानता होने पर भी हम यदि उस मान अपमान से प्रभावित नहीं होते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम गुणों से अतीत हो गए हैं। और यदि होते हैं तो समझना चाहिए कि अभी हम गुणों से अतीत नहीं हुए। जो महापुरुष मान और अपमान में एक समान भाव वाला नहीं है, एक समान भाव वाला है, वह गुणातीत है। और जिसका मान सम्मान में देश और प्रसन्नता का भाव रहता है, वह गुणातीत नहीं है। ये श्री भगवान का कथन इससे है, मानापमानस्तु तुल्यो। अब जो इस श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है, उसमें मित्रारी पक्षयो एक पद और कहा गया है। यानी गुणातीत मनुष्य जो है उसका आचरण शत्रु के प्रति और मित्र के प्रति, दोनों के प्रति, मित्रारी पक्षयो तुल्यः तुल्यः मित्रारी पक्षयो, मित्र और वैरी के प्रति एक समान भाव रहता है। ये भी कठिन स्थिति है कि हमारा कोई मित्र हो, हम उससे भी वैसे ही व्यवहार करें जैसा हम शत्रु से करते हैं। बड़ी कठिन स्थिति है ये स्थिति वास्तविक रूप से बड़ी कठिन है ना, कि हम शत्रु से भी वैसे ही व्यवहार करें और मित्र से भी वैसे व्यवहार करें। ये स्थिति कैसी हो सकती है? कैसे हो सकती है? कोई हमको मारने का प्रयत्न करे, हमारी संपत्ति को छीन ले और हमें अपमानित करे, फिर भी उसके प्रति कोई प्रतिकूल भाव ना आए। देखिए, दर्शन है, क्या है? दर्शन है। जहाँ पर अनीति होती है तो वहाँ पर हमको प्रतिकार करना पड़ता है और प्रतिकार करना चाहिए। मान लिया हमको कोई अनैतिक रूप से अनीतिपूर्वक हमारा कोई शोषण करे, तो वहाँ पर तो प्रतिकार अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर जो भाव है, मित्रारी पक्षयो तुल्यः मित्रारी पक्षयो, शत्रु और मित्र के प्रति जो एक समान भाव वाला आचरण है, यह गुणातीत मनुष्य में विशेष होता है। इसे अनेक साधु पुरुषों को देखा होगा आपने, वे जंगल में निवास करते हैं, कहीं रहते हैं, तो उनसे मिलने कोई व्यक्ति जाए, जैसे चाहे राजा जाए, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति जाए, कोई उसका शत्रु जाए और कोई उसका मित्र जाए, तो वो प्रत्येक व्यक्ति को समान भाव से देखते हैं, समान आचरण रहता है उनका, उनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। सामाजिक जो व्यवहार है, उस सामाजिक व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उनके अंदर नहीं देखा जाता। इस बात को आप समझें और जानें कि उनके मन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती, कोई भी प्रतिकूल भाव नहीं होता है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए, इस तथ्य को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए इसका। ये तो श्री भगवान ने जो कहा, मित्रारी पक्षयो तुल्यः मित्रारी पक्षयो, मित्र और शत्रु के प्रति एक समान भाव। सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है।
हम शत्रु को देखना नहीं चाहते। जो आज हम अपने प्रतिद्वंदियों की, हम अपने विरोधियों की हत्या करने का प्रयास करते हैं, यह शत्रु के प्रति विशेष प्रकार का विद्वेष है। क्या है? विद्वेष है, विशेष प्रकार का। जैसे अब तो स्थिति यह है कि हमारे मत के नहीं हो, हमारे मत को नहीं मानते हो, हमारे दर्शन को नहीं मानते हो, तो हम आपकी हत्या कर देंगे। ये सिद्धांत स्थापित कर दिया लोगों ने, इतना ज़्यादा विद्वेष है। लेकिन भगवत गीता का सिद्धांत पृथक प्रकार का है। इसमें ऐसा नहीं होता। कोई हमारे मत को ना माने, कोई हमारे दर्शन को ना माने, कोई हमारी संप्रदायगत बातों को ना माने, तो ये सब न मानने के उपरांत भी हम उसके प्रति जो है किसी प्रकार का विद्वेष का भाव नहीं रखते। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में हमें विद्वेष सिखाया नहीं गया है, लेकिन अन्याय के प्रति प्रतिकार सिखाया गया है। जहाँ अन्याय हो वहाँ न्याय के पक्ष में अवश्य खड़े हो जाएं। लेकिन ये नहीं बताया गया कि हम किसी शत्रु के प्रति प्रतिकूल भाव रखें। कि शत्रु अगर अनहिति कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो प्रतिकूल भाव न रख करके भी हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष में जब अन्याय प्रकट हो जाता है, तो उस अन्याय से समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। क्या होता है? उससे समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां प्रकट हो जाती हैं, और विकृतियों के प्रकट होने पर समाज में एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो वहां पर तो हमें प्रतिकार करना पड़ेगा, वहां पर हमें प्रतिकार करना पड़ेगा। क्योंकि हमको अपनी संस्कृति, अपने लोग हैं उनको बचाना है। किसी भी अनीति को हम नीति में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं कि भाई ठीक है, उसको बताएं कि अपनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और वो ना माने। न मानने पर संघर्ष का मार्ग धर्मसंगत है। नहीं मान रहा है, वो अनित कर रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, हमारे सत्य सिद्धांत को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पर तो प्रतिकार करना पड़ता है। प्रतिकार करें, और अधर्मी और अन्यायी का नाश करना कोई पाप नहीं होता। वहाँ पर तो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन हमको करना पड़ेगा। और उसी कर्तव्य पालन के लिए ही ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसी कर्तव्य पालन के लिए हुआ कि कौरव अनीति पे थे, और अनीति पे रह करके उन्होंने अनैतिक रूप से पांडवों के सत्य पे कब्जा कर लिया। तो वो स्थिति पृथक प्रकार की थी। यहाँ पर जो कथन श्री भगवान का है वो ये है कि हम सभी को मित्र और शत्रु के प्रति एक समान भाव रखना चाहिए, सामान्य रूप से।
और अगर हो जाता है समान भाव तो समझना चाहिए कि हम गुणातीत हो गए, वैसी हमारी अवस्था आ गई। यहाँ वो बात नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति अनैतिक रूप से कोई आपके साथ में अनीति करे, अन्याय करे या धर्म करे तो उसका प्रतिकार न करे, ऐसा ही ऐसी कोई सीख नहीं यहाँ पे है। यहाँ पर सीख यह है कि शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव अगर है तो आप गुणों से अतीत हो गए हैं। अगर समान भाव नहीं किसी महापुरुष में है, किसी व्यक्ति में नहीं रहा है कि शत्रु के प्रति दूसरा व्यवहार है और मित्र के प्रति दूसरा व्यवहार है, तो दूसरे व्यवहार में जो अंतर आ जाता है ना, तो अंतर आने पर हम गुणों के अंदर ही रहते हैं, गुणों के चक्र में घुमा करते हैं। ये बात श्री भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मित्रारी पक्ष तुल्य मित्रारी पक्षयो कह करके। तो यहाँ पर जो कथन है वह गुणातीत महापुरुष के आचरण के संदर्भ में है। संदर्भ पृथक पृथक प्रकार का है कि मित्र और शत्रु के प्रति उसके मन में समान भाव रहता है। उस समान भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, समान भाव रहेगा, चाहे मित्र आ जाए चाहे शत्रु आ। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मन में सभी के प्रति एक भाव रहा, गुणातीता, गुणातीत, गुण से अतीत है ना, वो गुणों के प्रभाव से ऐसा होता है। गुणों के प्रभाव से ही हमारे मन में लोगों के प्रति विद्वेष की भावना, द्वेष की भावना, तमाम प्रकार की ऐसी भावना जो नहीं होनी चाहिए आ जाती, और गुणातीत मनुष्य के अंदर नहीं आती। इतना सा कथन यहाँ पे है। तो श्लोक संख्या 25 का जो पूर्वार्ध अंश है उसमें दो तथ्य प्रमुख है, दो ही बातें कही। गुणातीत मनुष्य के आचरण के संदर्भ में दो बातें कही। मानापमान्य तुल्यो मित्रारी पक्षयो, मान और अपमान में भी तुल्य और मित्र और शत्रु में भी एक समान तुल्य रहे। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं वह दोनों स्थितियां बहुत ही दुर्लभ स्थितियां हैं, वह सामान्य रूप से संभव नहीं है। सामान्य रूप से ऐसी स्थितियों पर आचरण, ऐसी स्थितियों पर चलना संभव नहीं है। गुणातीत मनुष्य की स्थिति असामान्य स्थिति है, और वहाँ पर पहुँच जाने पर देखिए मन के अंदर भाव जो होते हैं मन के अंदर आते हैं, और मन के अंदर जो भाव आ जाते हैं तो उन्हीं भावों के संदर्भ में हम विचार करते हैं। तो मन के अंदर कोई प्रतिकूल भाव ना आए, और प्रतिकूल भाव आने पर वैसी प्रतिक्रिया होती है, वैसा आचरण होता है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 25 में दो बातें, दो आचरण गुणातीत मनुष्य के महापुरुष के संदर्भ में बताई कि जो गुणातीत महापुरुष है, जो गुणों से अतीत हो चुका है, वह शत्रु और मित्र के प्रति, दोनों के प्रति उसके अंदर एक भाव होगा, दूसरा भाव नहीं होगा। यद्यपि गुणातीत मनुष्य का शत्रु होता नहीं, रहता नहीं। गुणातीत मनुष्य जो होता है उसके शत्रु भी लगभग समाप्त हो जाते हैं। शत्रुवत व्यवहार उसका रहते ही नहीं किसी से, शत्रु कहाँ से होंगे, शत्रु है। फिर भी कोई शत्रुता मानता हो अगर, तो मानने पर उसके मन में उस प्रतिपक्षी के प्रति कोई प्रतिकूल भाव प्रकट नहीं होता, ऐसा श्री भगवान का कथन है। और मान अपमान में सम्मानित किए जाने पर भी और अपमानित किए जाने पर भी वह एक समान स्थिति में रहता है। कोई कुछ अच्छा कह दे, कोई कुछ बुरा कह दे, तो इन बातों पे ध्यान नहीं देता वो। जो व्यक्ति